नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ की कहानी और उनके कुछ अनसुलझे रहस्य जानेंगे। पुरी उड़ीसा की वह भूमि जहाँ सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि चमत्कार है। एक ऐसा मंदिर जहाँ ध्वज हवा के विपरीत लहराता है, जहाँ पक्षी आकाश पे नहीं उड़ते, जहाँ प्रसाद लाखों लोगों को खिलाया जाता है लेकिन कभी कम या ज़्यादा नहीं होता। क्या यह भगवान की लीला है या कोई प्राचीन विज्ञान? आइए आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की अद्भुत कथा और उस मंदिर के वो रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। भगवान जगन्नाथ की रहस्यमयी उत्पत्ति। भगवान जगन्नाथ कोई साधारण देव नहीं, वह श्री कृष्ण का अनूठा रूप जिसका शरीर अधूरा है, ना हाथ ना पैर, फिर भी पूर्ण है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने देह त्यागा, लेकिन उनका शरीर समुद्र में विलीन हो गया। पुरी के राजा इंद्रधुम्न को स्वप्न आता था, एक दिव्य लकड़ी समुद्र से निकलेगी जिससे श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनेगी। भगवान विश्वकर्मा स्वयं बड़े बनकर आते हैं लेकिन चेतावनी देते हैं, जब तक मूर्तियां बन रही हैं कोई द्वार मत खोलना। रानी की अधीरता से द्वार खुलता है, मूर्तियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन्हीं अधूरी मूर्तियों में पूर्ण ईश्वर। यही मूर्तियां आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं। मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण और चमत्कारी बचाव। राजा इंद्रदुम्न ने मंदिर की नींव रखी, लेकिन वर्तमान मंदिर 12वीं सदी में बना। राजा अनंतवर्मन चोडगंग द्वारा बनाया गया था। मंदिर पर 18 से भी अधिक बार हमले हुए, लेकिन हर बार मूर्तियां बचा ली गई। पुजारियों ने मूर्ति को कभी झील में, कभी गुफाओं में, कभी जंगलों में छिपाया। मूर्तियां कभी नष्ट नहीं हुई, यह भी एक रहस्य है। ध्वज और हवा का उल्टा रहस्य। मंदिर के ऊपर हर दिन एक विशाल ध्वज फहराया जाता है, लेकिन चमत्कार यह है कि यह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। चाहे हवा किसी भी दिशा में हो, ध्वज हमेशा उल्टी दिशा में फहराता है। हर दिन एक पुजारी 200 फीट ऊंचाई तक बिना सुरक्षा के चढ़कर ध्वज बदलता है। यह कार्य 1000 वर्षों से चल रहा है। अगर एक दिन भी यह ध्वज नहीं बदला गया तो कहते हैं कि मंदिर बंद हो जाएगा। आइए अब जानते हैं महाप्रसाद का रहस्य। कभी न कम न कभी ज़्यादा। हर दिन यहाँ लाखों भक्त मंदिर में आते हैं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। रसोई में लकड़ी की आंच से खाना बनता है, 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन पहले पकता है, जो भौतिक विज्ञान के नियमों को उलटता है। प्रसाद कितने लोगों को बनाना है कोई अंदाजा नहीं लगता, लेकिन फिर भी सही मात्रा में हर दिन सही प्रसाद सही लोगों तक पहुंचता है। आइए अब जानते हैं मंदिर के ऊपर पक्षी क्यों नहीं उड़ते। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता, ना मंदिर की छाया कभी जमीन पर दिखाई देती है। वैज्ञानिक आज तक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए। क्या मंदिर के ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र है? नवकलेवर। जब भगवान बदलते हैं शरीर। हर 12 से 19 वर्षों में भगवान का शरीर बदला जाता है, इसे कहते हैं नव कलेवर। विशेष नियमों में नीम के पेड़ चुने जाते हैं जिनमें दिव्य संकेत मिलते हैं, सफ़ेद चींटियाँ, बिना दरार और शंख आदि के चिन्ह।
रात के अंधेरे में पुरानी मूर्ति के ब्रह्म तत्व को हटाकर नई मूर्ति को स्थापित किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया रहस्यमयी और गुप्त होती है, कोई इसे देख भी नहीं सकता। कहते हैं जो ब्रह्म तत्व को देख लेता है वह अंधा या मृत हो जाता है। आइए अब जानते हैं रथ यात्रा का चमत्कार और कथा। भगवान खुद रथ पर बैठकर भक्तों के पास आते हैं। इनके रथों के नाम जगन्नाथ, नंदीघोष, बलभद्र का जो रथ है उसका नाम तालध्वज, सुभद्रा का रथ का नाम दर्पदलन है। रथ कभी अपने आप चलने लगते हैं तो कभी हजारों लोग मिलकर भी खींच नहीं पाते। रथ हर साल नए बनते हैं, पुराने जलाकर विसर्जित कर दिए जाते हैं। रथ यात्रा के समय मानो स्वर्ग धरती पर उतर आता है। आइए अब जानते हैं मंदिर की वास्तु और रहस्यपूर्ण डिजाइन। मंदिर ऐसा बनाया गया है कि अंदर खड़े व्यक्ति को समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जैसे ही बाहर निकालते हैं समुद्र की गूंज सुनाई देने लगती है। मंदिर में सिंह द्वार पर कदम रखते ही एक दिव्य सुगंध आती है जो किसी इत्र से नहीं बल्कि अलौकिक ऊर्जा से आती है। आइए जानते हैं नील माधव की रहस्यमयी कथा। जगन्नाथ मूर्ति के पूर्ववर्ती थे नील माधव। एक आदिवासी पुजारी विष्णु के रूप में नील माधव की पूजा करता था। राजा को इसका स्वप्न आता था। राजा नील माधव के दर्शन करने पहुंचते हैं लेकिन मूर्ति अदृश्य हो जाती है। फिर उन्हें जगन्नाथ मूर्ति बनाने की आज्ञा मिलती है। आइए अब जानते हैं भक्तों के चमत्कारी अनुभव और आज का मंदिर का कैसा जीवन है। अनगिनत भक्त हर रोज यहाँ आते हैं। मंदिर में आने के बाद जीवन की अलौकिक परिवर्तन देखने को मिला है। कुछ ने असाध्य रोग से मुक्ति पाई है तो कुछ लोग मानसिक शांति मिलती है ऐसा कहते हैं। आज भी मंदिर की रसोई में दिन रात बिना मशीन के खाना बनता है और सबको मिलता है। कभी न भोजन कम होता है न कभी ज़्यादा। आइए अब जानते हैं विज्ञान चुप क्यों है। वैज्ञानिक आज तक पता नहीं कर पाए हवा के विपरीत ध्वज क्यों लहराता है, प्रसाद कैसे एकदम ठीक बनता है, मंदिर पर पक्षी क्यों नहीं उड़ते। क्या यह कोई प्राचीन तकनीक है या फिर भगवान की लीला। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं, यह आस्था का प्रतीक है, रहस्य का निवास है और उस शक्ति का प्रमाण है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। जब विज्ञान थम जाता है तब श्रद्धा बोलती है। आइए सभी मिलकर बोलिए जय जगन्नाथ। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरा, जग से हो उपरा। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे, मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम, भजले